स्थिति है फिलहाल शाही जामा मस्जिद की, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से देखिए ये जो सख्त संभल में शाही जामा मस्जिद के पास खड़े हैं। और इसी शाही जामा मस्जिद के पास कल पुलिस और कह लीजिए कि यहाँ के कुछ लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई। किस प्रकार से हुई और वो कौन सा जगह है, तो देखिए ये शाही जामा मस्जिद है और ये शाही जामा मस्जिद का यही वो सड़क है जहाँ कल पत्थरबाजी हुई थी, लाठीचार्ज हुई थी और यहीं पर 6 मुसलमानों की कहा जा रहा है कि मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि वो आपसी उन लोगों के फायरिंग में मौत हुई, यानी कि पुलिस से गोली से मौत नहीं हुई है, लेकिन जिनके घर वालों को गोली लगी है उनका कहना है कि वो पुलिस से गोली से लगी है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे यह सब घटना हुई, आखिर शाही जामा मस्जिद का इतिहास क्या है और इस पर क्या दावा है, इसी पर हम बात करने। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये शाही जामा मस्जिद है और शाही जामा मस्जिद के आसपास के देखिए इलाका किस प्रकार से पुलिस पर पूरा तैनात है और यही सी शाही जामा मस्जिद को लेकर ये सारा विवाद है। विवाद क्या है उस विवाद पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके पहले हम दिखा दें कि फिलहाल यहाँ की स्थिति क्या है। ये संभल जिला है, संभल जिले के शाही जामा मस्जिद के पास हम खड़े हैं और जो ये विवाद है दरअसल हुआ ये था कि 19 तारीख को दावा किया जाता है कि ये हरिहर मंदिर है और उसके बाद से 1 बजे याचिका दायर होता है, लगभग 3:30 बजे के आसपास ये आदेश आता है कि सर्वे होगा और सर्वे करने के लिए टीम 8 बजे लगभग पहुंच जाती है। उसके बाद से फिर से टीम वापस जाती है और कल फिर सुबह अचानक से लगभग 6:30 बजे टीम सर्वे के लिए मस्जिद में पहुंचती है। कहा जाता है फजर की नमाज़ के बाद जो लोग फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे उस नमाजी को कहा जाता है बाहर निकलिए सर्वे होगा, क्योंकि पहले ही पुलिस प्रशासन की तरफ से जो मस्जिद की कमेटी है, शाही जामा मस्जिद की कमेटी है, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सर्वे होगा। और दोबारा सर्वे करने के लिए टीम मस्जिद में पहुँचती है। अचानक से कहीं से अफवाह उड़ जाता है कि मस्जिद में कह लीजिए कि खुदाई हो रहा है या फिर मस्जिद में नमाज रोक दी गई। इस चीज़ को जो अफवाह उड़ता है, इन्हीं सब चीज़ को लेकर दोबारा यहाँ से जो भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ इकट्ठा होने के बाद यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, सीओ साहब है, उनके नेतृत्व में भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस गोले छोड़े जाते हैं, रबड़ छोड़े जाते हैं। उसके बाद से पब्लिक के तरफ से, मुसलमानों की तरफ से यहाँ पथराव होता है और उसमें 6 लोगों की बताया जा रहा है। उस समय फिलहाल 3 लोग खबर आई थी, 3 लोगों को गोली लगी थी, फिर धीरे धीरे 4 हुआ, वो आंकड़ा 5 हुआ और अब कहा जा रहा है कि 6 लोग हो गया है। लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 4 ही है। कहा जा रहा है 4 लोगों की मौत हुई है और 6 आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 19 तारीख को याचिका दायर होता है 1 बजे के करीब। उसके बाद से लगभग 3:30 बजे ये आदेश आता है सीनियर मजिस्ट्रेट आदित्य सिंह की तरफ से कि सर्वे होगा। सर्वे के लिए टीम गठित कर दिया जाता है। 8 बजे सर्वे के लिए टीम पहुंच जाती है और उसके बाद से कुछ देर के लिए सर्वे होता है, लेकिन फिर टीम वापस जाती है और फिर अचानक से कल सुबह टीम सर्वे के लिए वापस आती है और कहा जाता है कि सर्वे पूरा नहीं हो पाता है। डीएम का आदेश होता है कि सर्वे पूरा नहीं हो पाया, दोबारा सर्वे होगा। और जब कल सुबह सर्वे के लिए टीम पहुंची तब फजर की नमाज के बाद से सर्वे स्टार्ट हुआ, लेकिन सर्वे स्टार्ट के दौरान ही कहा गया कि वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई उसके तरफ से पत्थरबाजी हुआ। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि पत्थरबाजी हुई, उसके बाद से लाठीचार्ज किया गया भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये सारा मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शाही जामा मस्जिद का फिलहाल की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए ये शाही जामा मस्जिद की स्थिति है, वहाँ प्रशासन बाकायदा तैयार है पूरे संभल जिले में बाहर के लोगों को या कह लीजिए बाहर के नेता या किसी भी धार्मिक संगठन के लोगों को आने पर बैन लगा दिया गया है और कहा गया है कि कोई भी बिना परमिशन का, प्रशासन परमिशन का, इसमें एंट्री नहीं कर सकता है। कई सारे बैन है। उसके बाद से पूरे इस इलाके में कोई भी पत्थर, कोई भी ईंट या कह लीजिए घर बिल्डिंग का कुछ भी मटेरियल नहीं रखेगा और इसीलिए सारा प्रशासन की तरफ से उसको उठाकर साइड में नगर निगम के कब्जे में लिया जा रहा है। और इसीलिए ये क्षेत्र दिखाना इम्पोर्टेंट है कि ये शाही जामा मस्जिद और शाही जामा मस्जिद के पास के इस समय की ये नज़ारा है। देखिए अभी भी कुछ पत्थर मस्जिद वाले इस दीवार पे पड़े हुए हैं, जो पत्थर कल चले थे, जो पत्थर कल चले थे, अभी भी वो पत्थर पड़े हुए हैं मस्जिद वाले दीवार पे। और ये तस्वीरें हम चाहेंगे कि साथी से थोड़ा आगे आएँ और ये तस्वीरें दिखा दीजिए किस प्रकार से अभी भी ये जो देखिए ये जो पत्थर है अभी भी देखिए कि इसमें पत्थर दिख रहे हैं। और ये शाही जामा मस्जिद का ठीक गुम्बद है और गुम्बद के ठीक इधर सामने इसी सड़क पे कल पत्थरबाजी हुई थी और ये पत्थरबाजी वाला क्षेत्र है। और इसीलिए हमने सोचा कि जब संभल आएँ तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि फ़िलहाल संभल में जो स्थिति है वो किस प्रकार से कह लीजिए कि अभी फ़िलहाल ठीक है, क्योंकि प्रशासन पूरा सख्ती की हुई है, प्रशासन पूरा लगातार यहाँ पे पूरा प्रशासन टाइट है और इसीलिए पूरा यहाँ पर किसी भी कह लीजिए कि लोगों को इकट्ठा करने पर बैन लगा दिया है, बाहरी लोगों को आने से बैन लगा दिया है। कोई भी धार्मिक संगठन या नेता यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हैं। एंट्री करने से पहले प्रशासन की परमिशन लेने की
ज़रूरत है। विदाउट परमिशन कोई भी नेता या कह लीजिए कि धार्मिक संगठन यहाँ नहीं आ सकते, और इसीलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो फिलहाल स्थिति है यहाँ की, वो स्थिति क्या है। आगे चाहेंगे कि साथी से थोड़ा आगे बढ़ें, और जो स्थिति है, जो सीढ़ी अंदर रास्ता है, किस प्रकार से ये स्थिति है फिलहाल शाही जामा मस्जिद की, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से देखिए ये जो शाही जामा मस्जिद की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। देखिए ये शाही जामा मस्जिद है, और शाही जामा मस्जिद पर खड़े होकर हम आपको इस समय स्थिति दिखा रहे हैं कि शाही जामा मस्जिद का ये सीढ़ी है, और इसी सीढ़ी के ठीक सामने पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 19 तारीख को अचानक से याचिका दायर होता है, ठीक 1.5 घंटे बाद आदेश आ जाता है, और आदेश के ठीक 2-3 घंटे बाद 8 बजे तक सर्वे की टीम पहुँच जाती है, और सर्वे की टीम सर्वे करके वापस जाती है। लेकिन फिर से डीएम साहब का कहना होता है कि सर्वे भी पूरा नहीं हो पाता, और इसलिए कल सुबह सर्वे की टीम पहुंची थी, और सर्वे के दौरान भीड़ इकट्ठा हुई, कुछ अफवाहें उड़ी, और उस चीज़ को लेकर भीड़ इकट्ठा हुई, और पुलिस ने उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस से गोले छोड़े। लेकिन भीड़ की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में पत्थरबाजी हुई, और उसमें कई बच्चों की मौतें हुई, कुछ लोगों की मौतें हुई, और कई लोग घायल हुए, जख्मी हुए। प्रशासन की तरफ से भी लोग घायल हुए। ये सारा सिचुएशंस है। लेकिन जामा मस्जिद की तरफ से हम जामा मस्जिद पर खड़े होकर हम यही स्थिति दिखा रहे हैं कि फ़िलहाल शाही जामा मस्जिद की स्थिति किस प्रकार से है। बाकी जो कल घायल हुए हैं, जिन लोगों की कल मौतें हुई है, उनके परिवार वालों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो मुस्लिम हैं, जो यहाँ रहते हैं आसपास, जो और भी लोग हैं, उन लोग से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आगे का क्या मतलब की स्थिति है और क्या वो लोग सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष के वकील से भी हम चाहेंगे बात करना कि क्या कुछ हुआ सर्वे के दौरान, आखिर क्या हुआ, कि कह लीजिए कि लाठीचार्ज हुआ सर्वे के दौरान, आखिर ऐसा भीड़ ने क्या किया कि लाठीचार्ज प्रशासन को करना पड़ा। ये सारी स्थिति जो सर्वे टीम अंदर गई थी, क्योंकि कहा गया कि सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से भी 4 लोग जाएंगे, उनके कमेटी की तरफ से भी, मुस्लिम कमेटी की तरफ से भी 4 लोग जाएंगे, और उनके निगरानी में सर्वे होगा। क्या इस तरह से हुआ, आखिर क्यों भीड़ कह लीजिए कि पत्थरबाजी करने लगी, ये सारी चीज़ जानने के लिए हम संभल पहुँचे हैं, और आगे की अपडेट हम आपको देंगे।